नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राजा भोज की। भारत के इतिहास में राजा भोज का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे बल्कि विद्या, कला और विज्ञान के संरक्षक भी थे। उनका शासनकाल मालवा के लिए स्वर्णिम युग साबित हुआ, जहां ज्ञान, संस्कृति और न्याय की नई परिभाषा गढ़ी गई। राजा भोज का जन्म परमार वंश में हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, ज्ञान के प्रेमी और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उनके गुरु ने उन्हें वेद शास्त्र, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और राजनीति जैसे विषयों में दक्ष बनाया। यही कारण था कि राजा भोज को विद्वानों के संरक्षक के रूप में ख्याति मिली। राजा भोज के दरबार में उस समय के प्रसिद्ध विद्वान जैसे कि कवि कालिदास, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और कई अन्य महान रचनाकार उपस्थित रहते थे। उनके शासनकाल में विद्या और संस्कृति का भरपूर विकास हुआ। राजा भोज ने मालवा में अपनी राजधानी धार में स्थापित की थी। उन्होंने अपनी सेना को अत्याधुनिक रणनीतियों से लैस किया और अपने राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित किया। राजा भोज ने अनेक नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें से प्रमुख था भोजपुर, जिसे उनके नाम पर ही जाना जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध भोजेश्वर महादेव मंदिर उनकी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने सामरंगन सूत्रधार नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें वास्तुकला और भवन निर्माण की गुण बातें विस्तार से लिखी गई है। इसके अलावा उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और साहित्य पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। राजा भोज अपनी न्यायप्रियता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनके न्याय के किस्से आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। एक बार उनके दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों एक हीरे को अपना बता रहे थे। राजा भोज ने समस्या को हल करने के लिए हीरे को पानी में डालने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, असली हीरा पानी में डूब जाएगा क्योंकि वह भारी होता है, जबकि नकली हीरा ऊपर तैरता रहेगा। जब परीक्षण किया गया तो एक हीरा डूब गया और दूसरा तैरता रहा। राजा भोज ने डूबे हुए हीरे को असली बताते हुए सही व्यक्ति को लौटा दिया। इस निर्णय से उनकी न्यायप्रियता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा भोज के काल में साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान को विशेष बढ़ावा मिला। उन्हें न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि अपनी प्रजा के लिए अनेक जलाशयों, मंदिरों और किलों का निर्माण करवाया। धार में स्थित भोजशाला उस समय का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जहां देश भर से विद्वान ज्ञान अर्जित के लिए आते थे। राजा भोज का निधन 1055 ईस्वी सन के आसपास हुआ, लेकिन उनकी महानता की गाथाएं आज भी जीवित है। राजा भोज के योगदान को लेकर एक प्रसिद्ध कहावत प्रचलित है, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। इसका अर्थ है कि राजा भोज का कद इतना महान था कि उनकी बराबरी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। प्रेरणा। राजा भोज की कहानी हमें सिखाती है कि एक महान शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को न्याय, शिक्षा और संस्कृति के प्रकाश में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। उनकी कहानी हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देती है कि ज्ञान और न्याय ही सच्ची शक्ति होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं ऐसी ही नई ऐतिहासिक कहानी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।